हमारे सामने बड़े बड़े लीडर होते हैं, बड़े कायद होते हैं, फिर भी हमारा समाज धीरे धीरे नीचे क्यों जा रहा है? ये सोचने वाली बात होती है नौजवानों के अंदर, बड़े दानिशवर लोगों के अंदर, होता है कि नहीं? तो उसकी वजह यह है कि हमारे समाज के अंदर, आवाम के अंदर उतना शऊर पाया नहीं जाता है जो दूसरी कौमों के अंदर होता है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे हमें खुद को निकालकर ऐसी शख्सियतों के साथ जुड़ना पड़ेगा, इनकी फिक्रों के साथ जुड़ना पड़ेगा। और अगर मजीद बात करें तो मौलाना हसन अली मियां नदवी साहब, जिनकी आज की तारीख में 31 दिसंबर 2024 यानी कि उनका इस दुनिया से जाने के बाद 24 साल के बाद शायद गालिबन हम लोग हैं जो अभी इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन होना यह चाहिए था कि गांव गांव तक उसकी फिक्र जानी चाहिए थी। जिस तरह हजरत ने फिक्र करके इदारों को कायम किया, उसी तरह उसके मकसद को आगे ले जाने के लिए झूठ एक गिरोह ऐसा होना चाहिए था कि उनके मकसद को आगे लेकर जाने वाला, पागलपन के साथ काम करने वाला होता। लेकिन वो गिरोह, वो झूठ, वो समूह ना होने की वजह से आज उनकी फिक्रें खत्म हो गई। हम अगर उनकी फिक्रों के बारे में जानकारी लोगों के पास कितनी है, एनालिसिस करें तो वो 000 है। हमें तो यहाँ तक कैंपेन चलाने की जरूरत है कि हजरत हसन अली मियां नदवी साहब की जिंदगी पर छोटी छोटी किताबें लिखी जाए और वो प्राइमरी और हाई स्कूल के बच्चों को दी जाए, उनका एग्जाम लिया जाए, एग्जाम में जो पास हो फिर उनको कुछ ना कुछ मोटिवेट करके उनको इनाम दिया जाए। उस तरह एक कैंपेन शुरू किया जाए ताकि ऐसी शख्सियत के जीवन को बच्चे बच्चे तक लाने में हम सफल हो। यह काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा कि मुस्लिम नौजवानों के अंदर कैंपेन चलाकर खासतौर पर 31 दिसंबर पूरे विश्व लेवल पर, भारतवर्ष में खासतौर पर मुस्लिम नौजवानों का नया जनरेशन जो ये क्रिसमस की फिरने के अंदर लग जाते हैं, उसे निकालने के लिए जो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, राजनीति के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको भी जिम्मेदारी है कि ऐसी शख्सियत के ऊपर इजलास करे, अपने गाँव में, तहसीलों में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे और मौलाना हसन अली मियां नदवी साहब की जिंदगी पर बेहतर से बेहतर जानकारी लोगों के अंदर प्रोवाइड करने के लिए बेहतर से बेहतर काम किया जाए। असल में भारतवर्ष के अंदर आज भी मुसलमान, अगर मैंने जैसे शुरू में कहा, अगर हमें इतिहास की घटनाओं को देखकर, जैसे हमारे मौलाना रिजवान साहब ने कहा कि जितना तीर हम पीछे खींचेंगे उतना तीर दूर जाएगा, तो उसी तरह हमें इतिहास के अंदर जाना है। 100 साल के अंदर मौलाना हसन अली मियां नदवी साहब की जिंदगी से हमें बहुत सारी चीजें हासिल करना है और इसके लिए मैं ये मानता हूं कि ये हमारी छोटी पहली कोशिश जरूर है, लेकिन ये आखिरी नहीं होगी। ये हमारी आखिरी नहीं होगी। हम हमारी टीम की तरफ से भी बहुत सारे, अभी कल से 2-4 पोस्टर बैनर भी लगाएंगे बड़े बड़ी जगह पर और इस पर काम करेंगे कि मौलाना हसन अली मियां नदवी की जिंदगी पर बेहतर से बेहतर नौजवानों के अंदर अवेयरनेस लाई जाए और खासतौर पर इस काम को करने के लिए उलमाए किराम को अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। उलमाए किराम भी भारतवर्ष में जितने भी अभी मसले का हल ढूंढ रहे हैं, जो भी उलमाए किराम रसूल से बयान कर रहे हैं, जो किसी न किसी मंच से बयान कर रहे हैं, उनको मौलाना हसन अली मियां नदवी की एक एक बात को समझते हुए उनके किरदार पर अपने आप को लाना पड़ेगा, तब जाके वो असल लीडर बन सकते हैं। बाकी आप वक्ती तौर पर कुछ बातें करते हुए लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए बात करेंगे तो वह अपना जो तुम्हारा अधिकार, हक है कि तुम जो किरदार दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा सकते हो। तो उलमाए किराम की भी जरूरत इस बात की है कि मौलाना हसन अली मियां नदवी साहब और ऐसे दीगर जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर है उनकी इतिहास को बाहर लाने की जरूरत है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक के हमारे इतिहास को खत्म किया जाता है और हमारी तंजीमों के पास मौलाना साहब कोई ऐसा मूवमेंट, कोई अवेयरनेस का कैंपेन नहीं है कि हमारे इतिहास को लेकर गली गली, गांव गांव, चौराहों पर जाए और कैंपेन चलाए। आज जो भी भारत के अंदर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो छोटी छोटी बातों को बड़ा मोटा बनाकर अपना फायदा उठाने की पूरी साजिशें करते हैं। इसमें मुसलमान यहाँ
अपनी सोशल एक्टिविटी में कमजोर है, उसकी वजह मैं तो समझाऊं वो। हमने भी हमारी टीम के अंदर जो 5 बेहतरीन बुनियाद डाली है, जो पिछले आप प्रोग्राम में आए थे तो वहां मैंने बात की, हमारे जो काम है वो हमारी टीम जो काम करती है उसकी बुनियाद है समर्पित, समानता, व्यवस्था, दूरंदेशी और जिम्मेदारी। अगर ये 5 गुण अगर हम देखें तो मौलाना हसन अली मियां नदवी साहब के अंदर बहुत कूद कर भरे हुए थे। इसीलिए उन्होंने अंतिम सांस तक न्याय इंसाफ के लिए और मुसलमानों के लिए अल्लाह की सीरत को और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मिशन को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा रोल पेश किया है। तो ये जो फिक्र है, मैं ये चाहता हूं कि हम और बेहतर तरीके से कैसे ला सकते हैं। और जो मैंने पहले शुरू में कहा कि उनके आने से लेकर, दुनिया में आने से लेकर जाने तक की हिस्ट्री को हमें देखना पड़ेगा। इस बीच में कितने सिनारियो हुए, क्या क्या किया उन्होंने, कौन से वक्त में क्या किताबें लिखी, क्या बयान, उन्होंने कौन सा अवार्ड लिया, अवार्ड के लिए मौलाना ने कोई काम नहीं किया, माफ कर दो, वो तारीफ हम करने के लिए। मैं दूसरे समुदाय के प्रोग्राम में जाता हूं तो हम लोग कभी किसी मंच पर बैठे हुए लोगों का भावभीनी आमंत्रण ये सब नहीं करती, वो हमारी आदतें नहीं होती। इसलिए मैं माजूरत चाहता हूं कि मैंने उस तरह का काम नहीं किया। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि मौलाना ने जो असल अपना जीवन दिया, समर्पित किया, डेडिकेट किया, उस विजन के ऊपर हम अपने आप को कैसे लाए, हमारे अंदर उनके विजन को साथ मिलाकर हम अपने अपने क्षेत्र में कैसे काम करें। जैसे हमारे इरफान भाई भी है, हनीफ भाई भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अलग अलग फील्ड के माहिर लोग हैं। लेकिन शुरू में जो बात कही थी उसी बात को कहते हुए मैं यहाँ बात खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है। इस वक्त भारत के मुसलमानों को मसले का हल चाहिए, इस वक्त भारत के मुसलमानों को मसले का हल चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। तो उसकी वाहिद आसान रास्ता कोई है तो मौलाना हसन अली मियां नदवी साहब, मैं तो समझा हूं, बाकी कोई समझने वाला उसकी जगह पर है। शायद मैं ज्यादा भी बोल चुका हूं और कुछ गलत भी बोल चुका हूं तो माफी चाहता हूं मैं। लेकिन बेहतर मुस्तकबिल की तलाश अभी जारी है, बेहतर मुस्तकबिल की तलाश अभी जारी है, न्याय और इंसाफ की लड़ाई अभी जारी है। मैं इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी बड़े इजलास के साथ हजरत का आने वाले साल में बड़ा इजलास करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे घर घर के, और जिस तरह वो चुनाव होता है तो कैसे खुशियां होती है बच्चों के अंदर, ऐसी खुशियां बढ़ती है कि हमारा कायद कैसा हो, अली मियां नदवी कैसा हो, ऐसे नारे लगने चाहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।